ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये हर अंदाज कर मंगल करे उमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संतप्त मानस शांत हो इनके गुणों के गान में वे वर्धमान बिचरे हमारे ज्ञान। मोक्ष मार्ग विकासक नौवाधिकार पृष्ठ क्रमांक 312 है ना। देखो इसमें ये प्रश्न चल रहा है 312 पढ़ो। विचार शक्ति रहित जो एक इंद्रिय हैं उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है और तीव्र रागादिक सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। इसलिए जो जीव विचार शक्ति सहित हों तथा जिनके रागादि मंद हों उन्हें उपदेश के निमित्त से धर्म कार्य की प्राप्ति हो जाए तो उनका भला हो तथा इसी अवसर में पुरुषार्थ कार्य है। एक इंद्रिय आदिक तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं है, कैसे पुरुषार्थ करें, और तीव्र कसाई पुरुषार्थ करे तो वह पाप का ही करे, धर्म कार्य का पुरुषार्थ हो नहीं सकता। इसलिए जो विचार शक्ति सहित हो और जिसके रागादिक मंद हों वह जीव पुरुषार्थ से उपदेश आदि का निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहाँ लगे और तब उसका भला हो। यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे, प्रमाद से काल गवाए या तो मंद रागादि सहित विषय कसायों के कार्यों में ही प्रवृत्ते ये व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवृत्ति, तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें उनके विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मों की शक्ति हीन होगी, कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ भी नहीं है। देखो ये अपन को टोडामल जी साहब ने पूरी बात बता दी है कि अपन को करना क्या है, ठीक है ना। अब एक इंद्रिय आदिक तो है वो धर्म कार्य करने में समर्थ नहीं है, ठीक है, और जो तीव्र कसाई है वे पाप का ही पुरुषार्थ करें, इस पर भी अपन ने चर्चा कर ली है। इसलिए जो विचार शक्ति सहित हों और जिनके रागादि मंद हों वह जीव पुरुषार्थ से उपदेश के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहाँ लगे और तब उसका भला हो, ठीक है। ये भी अपन ने सब चर्चाएँ करी है। अब देखो इसके आगे जो है इसकी चर्चा दे। तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास करे। अब ये यहाँ पर टोडामल जी ने
जो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है, जो आत्मानुभूति का पुरुषार्थ है, जो दर्शन मोह के नाश करने की विधि है, मिथ्यात्व के नाश करने का क्या उपाय है, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 312 पेज पर 1, 2, 3, 4, 5वें पैराग्राफ में बहुत साफ साफ लिखा है कि हमें क्या करना है। और अभी अपन मैं भी पढ़ के बताऊंगा और फिर अपन देखना, अपने आप को चेक करना कि तुम इसमें से कितने जीव ये उपाय करते हैं जो सम्यक उपाय है, और जो झूठे उपाय हैं, जो वास्तव में सम्यक दर्शन आदि के कारण ही नहीं है, वे उपाय कितने जीव करते हैं देखो। तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें, ठीक है, उनके विशुद्धता बढ़ेगी। पूजा पाठ दया दान भक्ति, ये नहीं लिखा टोडामल जी साहब ने। अजय कहता टोडामल जी को दया दान पूजा भक्ति लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए है? ये तो पुरुषार्थ की बात चल रही ना, तो उसको ऐसे लिखना था उनको। तथा इस अवसर में जो जीव दया दान व्रत शील संयम भक्ति पूजा पालते हुए, समझ में आया, इन कामों को करते हुए जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए, ये लाइन लिख देते, नहीं लिखी उनने, क्योंकि भाई पुरुषार्थ की चर्चा है तो अपन ये दया दान व्रत शील संयम को पुरुषार्थ मानते हैं कि नहीं मानते। अब वो कह रहे कि टोडामल जी देखो, और उनने ऊपर तो लिखी थी, हालांकि मैंने पुरुषार्थ तो माना ही नहीं टोडामल जी ने। टोडामल जी तो ये और कह दिया कि व्यवहार धर्म कार्यों में अवसर चला जाएगा, ये लिख दिया उनने ये लिख दिया, ये जीव अगर तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाता और उसकी कसाय मंद है तो बेचारा व्यवहार धर्म कार्यों में लगा रहता है और वो अवसर जो मिला है वो अवसर चला जाए। अब देखो अपना अपना चेक करो, अपना अवसर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देवेंद्र जी बताओ, जा रहा है? कब से जा रहा है? अनादि का तो पता नहीं, छोड़ो अनादि फनादि, इसी पर्याय का देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरविंद जी थक गए कि नहीं थक गए? 8 दिन का शिविर लगाया, थके कि नहीं थके? मतलब थक तो गए। तो वो कह रहे कि जो कार्य किया तो कसाय की तीव्रता में हुआ कि मंदता में हुआ? साहब मंदता में हुआ। तो 8 दिन अपन लगे रहे ना, यहाँ सब लगे रहे। तो ऐसे टोडामल जी कह रहे ऐसे ये व्यवहार धर्म कार्यों में कसाय की मंदता हुई तो वो उसका अवसर जो मूल तत्व अनुभव करने का है वो तो धीरे धीरे जा रहा है, हम सबका ही जा रहा है। अब अपना अपना विचार करो कि ये अवसर जा भी रहा है और हम बोल भी रहे हैं और फिर भी जा रहा है, फिर भी हम सावधान नहीं होते। देखो हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। अपने को सबको पैसे की रुचि है कि नहीं? राजेश जी पैसे की रुचि है कि नहीं? अंदर से है, लेकिन अपन बताते किसी को नहीं है। सीक्रेट है, पैसे की रुचि है ना अपने को सबको, लेकिन पैसे की रुचि अपन बताते किसी को नहीं। देखा आपने, नोटिस करा, आपको अपने पत्नी की, अपने बच्चों की, अपने मकान की, दुकान की, सबकी रुचि है और उनकी बहुत चिंता है, लेकिन आप अपने चेहरे पर कभी भी मुझे पैसे की रुचि है ये आने नहीं देते, जबकि गहरे से गहरे काय की रुचि है ना, चलता है। अभी मैं कुछ इससे समझाना चाहता हूँ, आपको उदाहरण देंगे। गहरी पैसे की रुचि है, आप और हम बाहर बिल्कुल नहीं दिखाते, और अपन बाहर सामाजिक कार्यों में या किसी भी काम में लगे हों लौकिक, जिससे पैसा नहीं आना, कुल मिला के आप मंदिर आ गए, आप पूजा पाठ में आ गए, ठीक है, तो भी आपको अंदर ही अंदर एक खटका लगा रहता है कि 9 बज गए यार, दुकान खोलना है या फैक्ट्री पे जाना है। भले ही तुम कितने व्यवहार के कार्यों में प्रवृत्ति करो, अंदर काय की रुचि बनी रहती है कि भाई साहब, और सबके सामने, अरे जैन साहब आज क्या दुकान बंद है क्या? अरे क्या रखा दुकान में?
इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा, आप क्या दुकान, अब ये बोल रहा है जबकि अंदर 3 फोन कर चुका है, 3 फोन हो चुके हैं कि लेबर आ गई, माल चला गया, बिल कट गया कि नहीं कटा है, और वो माल लगा दिया कि नहीं लगा दिया, और अपन को क्या दिखा रहा कि क्या रखा वहाँ। ठीक है, तो देखो रुचि को बाहर में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अंदर में रहती है, वो बाहर में दिखना कोई ज़रूरी नहीं है वो रुचि का। और ये बाहर में दिखा रहा है धर्म की रुचि, जो अंदर में बिल्कुल नहीं है। अपन बाहर से कैसी बातें करते हैं, अरे साहब आत्म कल्याण करना है, संसार असार है, संसार में क्या रखा, सब निस्सार है, ये वो फलाना ढिलाना, बोलते कि नहीं बोलते हैं, और अंदर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बाहर से बोलते हैं कुछ, अंदर रहता है कुछ, समझ में आया, ये अपन की असली दशा है। तो आचार्य कहते हैं कि तुम जो व्यवहार धर्म में प्रवृत्ति करते हो, तो तुम्हें अंदर से लगता है कि ये धर्म नहीं है, तुम्हें अंदर से लगता है कि मुझे एकांत में बैठ के जो तत्व विचार करना है, जो तत्व निर्णय करना है, असली धर्म का कार्य तो वहाँ से प्रारंभ होगा। ये दया दान पूजा भक्ति धर्म के कार्य नहीं है, ये अपने को लगता है क्या? अब अगर नहीं लगता तो विचार करो, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक, तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें, समझ गए? एक दिन की बात नहीं बोली, निरंतर तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाते हैं, समझ में आया? अभ्यास रखें, उनके विशुद्धता बढ़ेगी। देखो इससे क्या बढ़ेगी? विशुद्धता बढ़ेगी। कौन सी विशुद्धता? पूजा पाठ की, भक्ति की, तीर्थों की, ये विशुद्धता नहीं बढ़ेगी। अंदर 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 हाँ, अंदर अंदर तुम्हारा उपयोग सूक्ष्म होगा, संसार से उदासी आएगी, संसार की असारता भाषित होगी, आपको अंदर से आत्मा की गहरी रुचि धीरे धीरे बढ़ेगी। देखो भाई, अगर भीड़ में जाओगे, ज़्यादा व्यवहार धर्म में प्रवृत्ति करोगे, तो गारंटी से निश्चय धर्म से चूक जाओगे। ये व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति आत्मा के अनुभव में सहायक नहीं है, अधिकतर मौकों पर बाधक है। समझ में आया? क्योंकि भीड़ आपको लूटने के लिए बैठी है। कौन सा लूटने के लिए? वो जेब कट जाए, मोबाइल कट जाए, वो नहीं, आपका सारा उपयोग भीड़ खींच लेती है। जब ये मंचमाला माइक सस्ता है, समझ में आया, और जहाँ पर जब वो हजूम लगता है, तो रमेश जी कर लिया कल चित्रनावरण, दिखवा दिया, देख लिया, अब करो। समझ में आया कि नहीं आया? आओ देखो, जिनके बहुत कसाय होती है वे कुर्सी पे बैठ नहीं सकते, वे आजू बाजू इधर उधर घूमेंगे कि क्यों, कि कोई बुलाए तो स्टेज पे, कोई बुला ही नहीं रहा, कोई हमें देख ही नहीं रहा। अब अपन को पता नहीं चलता कि अंदर ऐसे जो बाहर के निमित्त देख के कैसी कसाय खड़ी तिल मिलाते हैं, अंदर बेचैनी होती है। उससे कहो कि देखो आत्मा करता क्या है, देखो बिल्कुल, वो तो कहता नहीं मुंह से, ना बोलते चूल्हे में गया। समझ में आएगी नहीं आया? दिमाग खराब मत करो। अच्छे अच्छे त्यागी व्यक्तियों की हालत बता रहा हूँ मैं, जो पानी छान छान के पीते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, पर परिणति देखो कि कितनी चंचल हो गई। तो ये व्यवहार धर्म में कोई धर्म नहीं है, ये लूटने वाली है ये सब प्रवृत्तियाँ, जिन्हें अपन बहुत बड़ा झंडा लेके समझते कि हम बहुत बड़ा काम करते हैं। तो वो कह रहे टोडामल जी कि ये अवसर जाएगा, और ये अनंत काल चला गया। भाई साहब देखो, ये तो जो बाहर के व्यवहार धर्म हैं, ये तो बहुत स्थूल हैं, ये तो हालांकि व्यवहार धर्म भी नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं।
लेकिन जो व्यवहार धर्म है, मुनि धर्म का पालन करना, ब्रह्मचारी बन जाना, त्यागी वृत्ति बन जाना, साधु बन जाना, एकांत में विचरण करने लगना, वो भी जीव तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाता तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। समझ में आया? माने अपन देखो कि तत्व निर्णय में उपयोग लगाना कितना जरूरी है। अभी तत्व निर्णय में उपयोग लगाना क्या है बताओ? तत्व निर्णय में उपयोग लगाना क्या है? राजेश जी बताओ, तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का मतलब क्या है? हाँ बताओ भैया, कोई बताओ। राजेश जी नहीं बता रहे। जैन साहब बताओ क्या है तत्व निर्णय में उपयोग, कैसे लगाना, क्या करना? अरे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं तुम्हें कहूँगा तत्व निर्णय में उपयोग लगाना है, तुम ये तो बताओ कि तत्व निर्णय में उपयोग लगाना क्या है, तो फिर कहोगे कि हमने क्या पता। बोलो चंद्र कुमार जी, कैसे लगाना तत्व निर्णय में उपयोग? हाँ, और उपयोग हटा के करोगे क्या? हाँ, कहाँ लगाना? अंदर, अंदर लग जाएगा सीधा। देखो, तत्व निर्णय शब्द पकड़ो। तत्व निर्णय में उपयोग लगाना, आत्मा में उपयोग लगाने की बात नहीं चल रही है। वो जो आप कह रहे हैं वो तो आत्मा में उपयोग लगवा रहे हैं आप। यहाँ तो आंख बंद नहीं करनी है, ये आंख बंद करने वाला मामला नहीं है। ये अभी आंख बंद करने वाला मामला जब तत्व निर्णय हो जाएगा तब है वो आंख बंद करने वाला मामला। अभी तो आंख खोल के शांति से बैठ के तत्व निर्णय में उपयोग लगाना है। अब तत्व निर्णय में उपयोग लगाओ। अब बताओ, अब समझ में आ गया? बताओ रमेश जी, क्या करना? ज्ञान करना है, शरीर मेरा नहीं है। वाह, कर्म करना, उसका फल हमें क्या मिलेगा? हाँ, इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा करना। हाँ ठीक है, ठीक है, जितना बोला ठीक है। और बताओ जैन साहब, आप बताओ। वीके जैन नहीं आ रहा समझ में? देवेंद्र जी करते हो? तत्व निर्णय में उपयोग लगाया अभी कि नहीं लगाया? पहले बताओ। अरे बताओ तो, कोई कुछ अपने घर के ही आदमी है, लगाया कि नहीं लगाया? अरविंद जी लगाया तत्व निर्णय में उपयोग? अच्छा, बहुत अच्छा। जिसने लगाया तो बता तो दो क्या करा लगा के, ये तो बता सकते हैं अपन क्या किया। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा। भजन सेन जी ने दोहा सुना दिया, इष्टनिष्ठ नहीं दिखती, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा दिखता है। ठीक है, अब महिलाओं से नहीं पूछता। देखो, तत्व निर्णय में उपयोग लगाना माने जो तुमने वस्तु का स्वरूप समझा है उसका अंदर में बैठ के गहराई से चिंतन करना, विचार करना कि ऐसा है कि नहीं। समझ में आया? देह और आत्मा भिन्न भिन्न बताए तो ये भिन्न भिन्न है कि नहीं, इनको भिन्न करने का उपाय क्या है अंदर में, कि आत्मा का लक्षण क्या है, शरीर का लक्षण क्या है, कि आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है, शरीर का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो बैठ के शांति से दोनों के लक्षणों को अंदर में देखना। ठीक है, बहुत गहराई में जाके बार बार देखना, इसका निर्णय करना। तो निर्णय करके देख लिया कि हाँ आत्मा का लक्षण अलग मिल गया, शरीर का लक्षण अलग मिल गया। फिर क्या बताया था उन्होंने बताया था कि शरीर में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो शरीर से हट गए, काहे पे आ गए? आत्मा पे। तो ये जीव अजीब के भेद हो गया। अब अंदर चलो। फिर अंदर उन्होंने कहा था कि दो चीज़ें हैं, एक आश्रव तत्व है और एक जीव है। समझ में आया? जो जीव तत्व है वो तो ज्ञान दर्शन वाला है, और जो आश्रव तत्व है वो जो राग देश कसाय के परिणाम हो रहे हैं
वो कौन सा तत्व है? तो आश्रव का जो परिभाषा बताई थी कि जो मोह राग देश के परिणाम हैं इनका नाम है आश्रव। फिर अंदर अपन ने देखा यहाँ मुझे राग देश के परिणाम हो रहे हैं तो ये आश्रव है, और बताया था कि ये आश्रव दुख रूप हैं, आकुलता रूप हैं। अब मुझे ये राग देश आकुलता देते हैं कि नहीं? तो जब वहाँ बैठे होगे तुम, जब ये विचार कर रहे होगे, तब तुम्हें राग देश आकुलता रूप दिखाई देंगे नहीं, क्योंकि उस समय तो राग देश ज़्यादा है नहीं। तो फिर कैसे हम पता करें? कभी बताता हूँ एक मिनट में। कल कार्यक्रम में थे, स्टेज पे चढ़ उतर रहे थे, नेताजी आ रहे थे, परेशान तुम हो रहे थे, राग देश विशेष हो रहे थे। अब बताओ आकुलता हो रही थी कि नहीं? बेटा तुम्हारी नहीं सुन रहा, समझ में आया? अपने अनुकूल पढ़ने मन नहीं कर रहा और तुम्हें भयंकर कसाय हो रही, तो दुख हो रहा कि नहीं हो रहा? अब समझ, तुम्हें अभी राग का दुख समझा रहा हूँ, क्योंकि बेहोशी में तो कुछ पता चलता नहीं। तो अब तत्व में शब्दों से खेलने की बात नहीं है। आश्रव दुख रूप है। अब उस आश्रव के जो राग देश के, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के परिणाम जो चलते हैं उसमें देखो कितनी आकुलता है। जिस व्यक्ति को तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते अंदर से, उसे गले लगाना पड़े, कितनी आकुलता है। दुख है कि नहीं? कसाय का दुख देखा आपने? क्या दिखा। अब ये पहचान हो गई कि ये कसाय दुख रूप है, और आचार्य कह रहे कि आश्रव तत्व है, और मुझे अब आश्रव तत्व की पहचान हो गई। एक हो गई बात। अब उन्होंने बताया कि आश्रव में पुण्य भी है और पाप भी है, और पुण्य आश्रव और पाप आश्रव दोनों एक समान है। अब चेक करो, इस तत्व निर्णय में उपयोग लगवा रहा हूँ। अब चेक करो बैठ के, क्या पुण्य और पाप मुझे एक जैसे लगते हैं? क्या वे वास्तव में एक जैसे हैं? दया, दान, पूजा, भक्ति के परिणाम और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिणाम क्या एक जैसे हैं? एक जैसे हैं? अलग अलग हैं? एक जैसे लग रहे हैं। हाँ, बच्चन जी कह रहे हैं तो एक, लग रहे अलग अलग। तो बस अब यहाँ रुक जाओ। इसका मतलब अपन यहाँ गलत है, या तो आचार्य गलत हैं या हम गलत हैं। दो में से कोई गलत होना चाहिए। आचार्य तो हो नहीं सकते अभी। आचार्य तो तीन काल में नहीं हो सकते, क्योंकि वे तो परम वीतरागी संत हैं, उन्हें क्या लेना देना तुमसे। और वे काय को झूठ बोलेंगे। और उनने क्या, सर्वज्ञ देव ने बताया है कि पुण्य और पाप एक समान है। अब तुम्हें और हमें पुण्य और पाप एक समान नहीं लगते, तो अब आपकी आश्रम तत्व संबंधी भूल है। और ये भूल जब तक रहेगी, जब तक जितने घोड़े दौड़ाने हों धर्म के नाम पे, करोड़ों का दान दे आओ, 1 महीने को उपवास पा करो, निर्जला पानी भी मत पीना, ठीक है? सब में शिखर का पहाड़ रोज चढ़ो, साधु बन जाओ। ये गर्मी जो चल रही है इसको जाके धूप में खड़े हो जाओ, समझ में आया? और ठंडियों में जाके नदी किनारे खड़े हो जाओ और सोचो कि मेरे एक कर्म खिर जाएगा। एक कर्म नहीं खिर सकता, चाहे जितना ध्यान लगा लेना, आँख खोल ली मत 6 घंटे तक, आत्मानुभूति नहीं होगी। कई लोगों को लगता है कि आँख बंद करके 2-2 घंटे सामायिक में जो बैठ जाते होंगे उन्हें आत्मानुभूति नहीं होती। कोई ध्यान ज्ञान से आत्मानुभूति नहीं होती, घबराना मत। हाँ, क्योंकि तत्व निर्णय सही नहीं होगा तो आत्मानुभूति कभी होती ही नहीं। ये वस्तु का स्वरूप, और ये सिर्फ व्यवस्था जैन दर्शन में है। ये भी आप सभी लोग ध्यान से सुन लो, ये फिलॉसफी ओनली जैनिज्म में है, अन्य दर्शनों में नहीं है। अन्य दर्शनों में तत्व निर्णय नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अन्य दर्शनों में कोई तत्व होता है और उसका निर्णय करना पड़ता है, कोई वस्तु स्वरूप होता है, वहाँ कुछ नहीं होता। चाहे वो बाबा रामदेव का शिविर हो, चाहे तुम्हारा विपश्यना वाले हैं ना, जो ये ब्रह्म कुमारी वाले,
इनका हो, और ये चाहे तुम्हारे पहले दूसरे लगवाते थे। और बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान कराते हैं, और आप यूट्यूब चैनल खोलो तो ध्यान ही ध्यान, ध्यान ही ध्यान, ध्यान ही ध्यान। कुछ नहीं होता ध्यान से जब तक सही तत्व निर्णय नहीं हो। इसलिए लोग ध्यान केंद्रों में चले जाते हैं, ध्यान करके आ जाते हैं और लौट के आके मुर्गा खा जाते हैं, मुर्गा खा लेते हैं और ध्यान कराते हैं, नॉनवेज खा लेते हैं, क्योंकि ध्यान उनके लिए एक शांति का थोड़ी देर का माध्यम है। उनने आर्ट ऑफ लिविंग में शामिल कर दिया ध्यान को, या आप थोड़ा उसको क्या बोलते हैं, मेडिटेशन। हाँ, आजकल जगह जगह उसके केंद्र खुल गए हैं। जैसे जगह जगह ये पेट्रोल पंप पे होते हैं ना, जगह जगह तुम्हारे जो बैटरी के चार्जर होते हैं, आजकल देखो वो भी आ गया, पता तुम्हें क्या कहते हैं उसको, मोबाइल चार्जिंग के भी पॉइंट बना दिए है ना, एक बना दिए, उसके पैसे लेते कर देते हैं। अब ऐसे ही लोगों ने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी इसलिए अस्त व्यस्त है कि थोड़ा ध्यान करा करो। उन्होंने कहा जी अच्छी बात है, तो ध्यान करने लग गए लोग। कोई 8 दिन को चला जाता है, कोई हिमालय चला जाता है, कोई जहाँ जैसी व्यवस्था है, और वहाँ जाके 8 दिन जाके एकदम प्रकृति की गोद में बैठ गए। आहा, अच्छा मध्यम मध्यम म्यूजिक लगाया और शांत हो गए। कोई वहाँ ब्रह्मा को देख रहा है, कोई विष्णु को देख रहा है, कोई अंदर की समुद्र को देख रहा है, कोई कमल के ऊपर बैठे भगवान को देख रहा है। और वो थोड़ी देर के लिए बाहर में से जो उपयोग हटाया, तो आकुलता तो कम होनी होनी है। मोबाइल बंद कर दिया, रिश्तेदारी सब छोड़ छाड़ दी, तो और प्रकृति में ऐसा सिस्टम है कि आप वहाँ बैठोगे तो आपको शांति मिलेगी। तो वे समझते हैं कि देखो मेडिटेशन से शांति मिल गई, और फिर इतना 8 दिन करके वापस कमाने खाने में आ जाते हैं। तो वे क्या सोचते हैं कि बहुत बढ़िया है, लेकिन जैन धर्म कहता है इससे कुछ नहीं होना, क्योंकि जैन धर्म थोड़ी देर की शांति वाला धर्म नहीं है। जैन धर्म ये नहीं कहता कि तुम आधा घंटा आनंद कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। जैन धर्म ये कहता है कि हम तुम्हें वो रास्ता बताएंगे कि दुख दोबारा कभी होगा ही नहीं, एक बार अगर उसको समझ लो तो। इसलिए जो लोग और अपने जो मुमुक्षु हैं, इन सब की ये शिकायत बहुत रहती है कि साहब हम इतना स्वाध्याय करते हैं, इतने प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन हमें आत्मानुभूति नहीं होती। तो वे क्या सोचते हैं कि उनका स्वाध्याय सही है, तत्व निर्णय सही है, पर आत्मानुभूति नहीं होती। ऐसा नहीं है। आपकी जब परीक्षा ली जाएगी, अभी आप ही लोगों की मैंने थोड़ी सी बात करी, तो आप ही जैसे तो है सारे मुमुक्षु, कोई दिल्ली के अलग थोड़े ही, हाँ अलग थोड़े, विश्वास नगर के तो थोड़े अलग हैं मुमुक्षु। वहाँ की दुनिया के जितने मुमुक्षु हैं, स्वाध्याय करते हैं, समझते हैं, समझ में आया, वे तो गारंटी से सब समझते हैं। समय सार भी पढ़ा है, प्रवचन सार भी पढ़ा है, नियम सार भी पढ़ा है, मोक्ष मार्ग पढ़ा है, और व्यवस्थित पढ़ा है। अव्यवस्थित नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल व्यवस्थित क्रम से पढ़ा है। फिर भी जब उनसे कहीं भी जाके मैं प्रवचन करने जाता हूँ, पूछो कि बताओ, तो कहते नहीं साहब हमें आत्मानुभूति का कोई मतलब नहीं होती है। क्या कह रहे? हाँ बराबर है, बराबर। अरे मैं तो कब का ध्यान के बिना तो, अरे ये तो है ही, लेकिन ध्यान करने पर भी वो आत्मानुभूति का कार्य घटित नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। तो ध्यान को रोको और ध्यान से पहले की प्रक्रिया में वापस जाओ कि कहाँ गलती हो रही है भाई। जैसे लोक में होता है ना, ये कंप्यूटर चलाने वाले जानते, आप महिला हो तो आप भी समझ लो कि भाई आप भोजन बना रहे हो तो उसकी एक विधि है, और अगर वो आपका जैसे समझ लो क्या कहना चाहिए, तुम लोग पूड़ी बनाते हो उदाहरण के लिए, आटा टाइट होना चाहिए उसमें, और अगर आटा क्या होगा, लूज होगा, ढीला होगा, तो पूड़ी नहीं बनेगी ना। तो अब आपने आटा तो कर दिया गीला, लूज है ना जो भी बोलते हो, अब आप पूड़ी बेल रहे हो,
वो पूड़ी सही बन नहीं रही। अब आप कह रहे साहब पूड़ी तो बनानी चाहिए, ये तो भाई पूड़ी सही नहीं बन रही ना, तो भैया हम सही तो बना रहे थे, वो कढ़ाई में डाल रहे बेल रहे, कह रहे इसके पहले की प्रोसेस गलत है कहीं। तो जो समझदार पुरुष आया, स्त्री आई, उसने कहा तुम्हारा आटा तो बिल्कुल बेकार है, ये आटा टाइट करो ना भैया, तब पूड़ी बनेगी सही। ऐसे ही ध्यान करना जरूरी है, ध्यान भी तो जरूरी, लेकिन ध्यान के पहले अगर तत्व निर्णय सही नहीं होगा तो ध्यान घटित नहीं होगा, आपको ध्यान का रिजल्ट नहीं आएगा और आप ध्यान के नाम पर करते रहोगे। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, षटकर्माणी दिने दिने करते रहो, षटकर्माणी दिने दिने। होना क्या उससे? ये कोई षटकर्म है क्या? देव पूजा का फल क्या है? देव पूजा है ना, गुरु की उपासना का फल क्या है? सबका फल सम्यक दर्शन है। और तुम्हें वो फल प्राप्त नहीं हुआ तो आज तक देव पूजा हुई कहाँ फिर? स्वाध्याय करने का फल क्या है? सम्यक। अरे जैन धर्म में हर प्रक्रिया का फल सम्यक दर्शन है, और अगर हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो वो हमारी प्रक्रिया सही नहीं हुई। अभी आप लोगों को सारे हम सबको विचार करना चाहिए कि मैंने आज तक भगवान तुम्हारी सच्ची पूजा नहीं करी, और जबकि अपन तो कहते हम 20 साल से पूजा कर रहे हैं, लेकिन हृदय पे हाथ रख के देखो कि पूजा का फल तो आया नहीं, उसे पूजा करना मानना चाहिए। स्वाध्याय का फल सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन नहीं आया तो कहना चाहिए कि हमने स्वाध्याय किया, ये कहना चाहिए कि हमने करते हुए भी कुछ नहीं किया है। हम भगवान की पूजा कर आते हैं लेकिन हमें कोई भाव भाषण। अब उनने पूछा कि ध्यान करना चाहिए कि नहीं? अरे भाई ध्यान तो रोज करना चाहिए, लेकिन तत्व निर्णय सही नहीं हो तो ध्यान के पहले तत्व निर्णय सही करना चाहिए। अब देखो, पुण्य और पाप एक समान है, क्या आश्रो समझा रहा था ना मैं, नरेश जी बताओ एक समान है कि नहीं? अपेक्षा से लगाओ, अपेक्षा कौन सी अपेक्षा से समान है? अपेक्षा भी लगा लो भाई, जैनियों की अपेक्षा के बिना बात होती नहीं, लगाओ अपेक्षा। नहीं वो बताया कि अपेक्षा है समान, और किसकी अपेक्षा समान नहीं है? कर्मबंध की अपेक्षा समान, किसकी अपेक्षा नहीं है? हो गई एक अपेक्षा पता है, दूसरी तो पता होनी चाहिए। हाँ, पाप की अपेक्षा पुण्य भला है। पर अब प्रश्न है, पाप से भला पुण्य क्यों है? पुण्य से क्या ऐसी चीज है जिसे अपन पाप से भला कहें? तो ये तो नरक जाने का कारण है। अब इससे तो वगैरह आगे पीछे हम कह रहे हैं कि आचार्य कह रहे हैं कि पुण्य और पाप एक समान है, ठीक है? तो वो ये मानने के लिए कह रहे हैं कि कहने के लिए कह रहे हैं? मानने के लिए। तो मानने के पहले तो कुछ शर्तें लगा देते हो, मानोगे कैसे? तुम ढीला छोड़ते ही नहीं। तुम्हें कहीं ना कहीं वो पाप बुरा है और पाप की अपेक्षा पुण्य, ये तुरंत तुम्हारे दिमाग में पहले ही आ जाता है। अब तुम रस्सी खोलते ही नहीं, मैं क्या करूं? इतना डर बैठा हुआ है, एकदम ऐसा अगर एकदम मान लेंगे तो हम तो स्वच्छंदी हो जाएं। क्यों हो जाओगे स्वच्छंद? क्या अंदर स्वच्छंद होने का भरा है क्या? कुछ रोक रखा है क्या? बोलो। अगर हमने कोई चीज़ रोक रखी है, ये देखो जी हमारे पास शराब की चर्चा मत करो, क्यों? फिर हमारे जो है कंट्रोल नहीं रहता, इसका मतलब क्या है? तो बहुत बड़ा शराबी है, इसका मतलब जिसके सामने शराब की चर्चा करने से उसका मन स्थिर हो जाए तो बहुत बड़ा शराबी है भैया। ऐसे हम ये कहें कि ये पुण्य और पाप एक समान है, कुछ नहीं होता इससे, और तुम्हें घबराहट होती है
तो इसका अर्थ है कि तुम बहुत डरे हुए व्यक्ति हो, और आप डरे हुए हो तो सम्मिलन कैसे होगा। आखिर कुंद कुंद देव या सर्वज्ञ देव या पूरी जनवाणी पुण्य और पाप को एक समान बता रही है। पूज्य गुरुदेव श्री डंके की चोट कह रहे कुछ नहीं होता ये दयादान से, तो तुम्हें अंदर में निर्णय होना चाहिए ना कि यार इतने ज्ञानी बोल रहे हैं तो मैं इसको एक समान मानने में डरता क्यों। अच्छा एक बात, हम जो दयादान पूजा भक्ति है इसे हम कुछ ना माने और करते रहें तो कोई प्रॉब्लम है? कुछ मत मानो और करते रहो, क्या दिक्कत है भाई। हमें कह रहे दया दान पूजा भक्ति क्या है, करते रहो, कुछ मानने की जरूरत क्या है भाई। दया दान पूजा भक्ति है, करना चाहिए भगवान के पास। भगवान ने हमें वस्तु स्वरूप बताया, आ गए हम आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, बहुत अच्छा बता दिया, आनंद आता है आपके पास आगे। क्या लेना देना पुण्य और पाप से हमें, नहीं समझ में आया। दान दिया, क्यों मानना कि पुण्य का काम। अरे किसी का बेचारे की तकलीफ जो दे ले जाए यार, मेरे पास पड़ा है तू ले जा। काय का पुण्य और काय का पाप, क्या अच्छा क्या बुरा। शास्त्र पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए यार, अपनी बात सुनने मिलती है। कैसा पुण्य बनेगा, चूल्हे में क्या कुछ भी बनता हो, मैं क्या लेना देना है इससे। हम इस दृष्टि से क्यों नहीं जी सकते, हम क्यों उसमें भेद डालते हैं भाई। दुकान गए, दुकान भी जाना पड़ता है, चले गए, क्या फ़र्क पड़ता है। क्यों ऐसा क्यों नहीं जी सकते आप भाई। गृहस्थ है, दुकान भी चलानी पड़ती है और मंदिर में भी जाना पड़ता है। कि नहीं मंदिर जाना अच्छा है, नहीं कोई अच्छा नहीं है, सब संसार है। ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते। आप ऐसा, आपको उसमें भेद डालने की पड़ी क्यों है अंदर में। किसी ने रोटी खा ली, किसी ने छोड़ दी, ठीक है यार, ठीक है, तेरा भाव नहीं था, अच्छी नहीं खाई तूने, अब मेरा था मैंने खा ली, अथवा मैंने कल नहीं खाई थी आज खा ली। कि नहीं, इसमें पुण्य और पाप, काय का पुण्य और पाप, क्या पुण्य और पाप है। ये हम पुण्य पाप के नाम पे जो भेद डालते हैं यही तो महादुख का कारण है। क्योंकि आपने मंदिर आने को अच्छा माना और दुकान जाने को बुरा माना, तो आपके आश्रव तत्व संबंधी भूल मिटनी नहीं है। क्या लेना देना। आज मंदिर जाने की योग्यता थी, मंदिर आ गए, दुकान जाने की योग्यता थी, दुकान आ गए। हमें क्या, हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं, सो हैं। ऐसे निर्णय करो मजबूती से। लेकिन जो कमजोर दिल के होने से मंदिर बढ़िया है, दुकान बुरी है, और साहब ऐसे करते रहेंगे तो हम दुकान कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई साहब, आज तक कौन सी छोड़ दी। तुमने अपनी बुद्धि लगा लगा के जी लिया ना, क्या छोड़ दिया। एक बार हमारी मान के देखो, एक बार ईमानदार बनो। तो ये दया दान पूजा भक्ति को हुआ क्यों बनाना भाई। होता है तो होता है, उसमें क्या है। मैं कहता हूँ जो काम करो पूरी ईमानदारी से करो। पूरी ईमानदारी से अगर काम करोगे तो गारंटी से उससे मुक्ति मिल जाएगी, कोई डरने की बात नहीं है। मान चाहिए तो बिल्कुल चाहिए, खड़े होके बोलो बिल्कुल मान चाहिए, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। और धर्म चाहिए तो चाहिए। दया दान पूजा भक्ति बंद के कारण हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुण्य पाप एक समान है तो है, निर्णय करो। अब चाहिए भी मान है, मरे भी जा रहे मान के लिए, और कोई पूछता है नहीं नहीं क्या रखा जी, मान तो बेकार है जी, बस तेरे को कभी कुछ नहीं मिलना। इसलिए पापी तर जाते हैं और एक क्रियाकांडी रह जाते हैं। क्योंकि जो क्रियाकांडी मायाचारी होता है, बाहर बोलता कुछ है और अंदर सोचता कुछ हो। हमें ऐसे लोगों की प्रवृत्ति बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। मान चाहिए तो चाहिए ना, हमें स्टेज पे आना है, माला पहननी है तो पहननी है।
अब उसके लिए चाहे 21,000 देने पड़े, चाहे 51,000 देने पड़े, चाहे 1 लाख देने पड़े, मेरे को चाहिए। और ठोक के लिया करो, ये लिखो हमारे 1 लाख, और वहाँ पे 3 दफ़े नाम लेना तो दूंगा ना, बिल्कुल नहीं दूंगा। डरना क्या भाई, सौदा है, ठोक बजा के लो, तुम्हारी अटकी हो तो लो, नहीं तो नहीं दो। यानी साहब 3 बार नाम नहीं ले सकते तो नहीं देता, बात खत्म हो गई। उदाहरण दे रहा हूं तुम्हें। अरे जीवन में ईमानदार बनो ना, तुम्हें पुण्य में धर्म दिखता, करो ना पुण्य, कौन रोक रहा है? कहा करो, हम पुण्य को अच्छा मानते हैं और हम तुम्हारी बकवास नहीं सुनेंगे, हम करेंगे पुण्य। तुम्हें जो समझना है समझो, तुम तर जाओगे। हाँ देखो, मैं पुण्य को बिल्कुल कुछ नहीं मानता, मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, बकवास है तुम्हारा पुण्य। तो तुम पंडित जी स्वच्छंदी हो गए, तुम पहले ही से थे, लेकिन हम कम से एक तरफा तो खड़े हैं, तुम एक तरफा ही नहीं खड़े। कभी हमारे ग्रुप में आ जाते हो, कभी दूसरे ग्रुप में चले जाते हो। मैं तो कम से कम पक्का कांग्रेसी हूँ तो हूँ, चाहे कांग्रेस हारे चाहे जीते हैं। अब तुम ये क्या है कि बीजेपी जीतने लगी तो उसकी तरफ हो गए, कांग्रेस जीतने लगी तो इसकी तरफ आ गए। ये ऐसे आदमी कोई काम के लिए दल बदलू आदमी है। अपन धर्म में भी ऐसे ही करते हैं, जहाँ की हवा देगी वहाँ में ऐसे हो गए। कुछ नहीं मिलने वाला, मुक्ति नहीं होगी 3 काल में। भाई विषय भोग भोगने हैं तो ढंग से भोगो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। कम से कम ईमानदार रहोगे तो उनसे तुम समझ तो पाओगे कि यार मैं चाहता क्या हूँ। अभी तो 99% जीवों को पता ही नहीं है कि वे अंदर में क्या भर के बैठे हैं, कुछ नहीं पता। मोक्ष मोक्ष कहते हैं, टोडामल जी ने कहा, देखा देखी मोक्ष में सुख कहता है, अंदर में कुछ भी निर्णय नहीं है। बोलो, पुण्य और पाप के संदर्भ में समझ लो अच्छे से। ये पुण्य करना पड़े वो पुण्य 2 कौड़ी का है। असली पुण्य तो वो है जिसे करे बिना चैन ना पड़े। क्या कहा मैंने? करना पड़े, दान देना पड़े। अच्छा, अपन दान देते हैं कि देना पड़ता है? बोलो, ये जितने भी तुमसे पैसा खींचते हैं ये दान लेने वाले, तुम बचता हुआ कैसे बचते हो तुम, लेकिन ये घेर लेते हैं फिर भी है। अकेले में नहीं तो भीड़ में घेरेंगे और मंच से बोल देंगे, क्योंकि ऐसे पंडित को बुला के रखते कि तुम तो घेर लेना, भरी भीड़ में बोल देना। एक है वो बोल रहा है 21,000, मैं कहते हैं 51,000, नहीं साहब वो, अरे अब बेचारा क्या बोले, तो उसको देना पड़ रहा है कि दे रहा है? मैं तो इसकी भाषा निकाल रहा हूँ, तो मैं देना पड़ रहा है। पूजा करनी पड़ रही है या पूजा हो रही है? कि सब नहीं साहब तो पूजा करते हैं, अरे रोज उसका एहसान बताता है, कोई नहीं आता। सबसे पहले मैं खड़ा तो वो श्री गुरु कह रहे कि तुम्हारे जितने भी दया दान पूजा भक्ति हैं वे तो करने पड़ रहे हैं, वो अंदर से हो नहीं रहे। अंदर से होता है पैसा, किसी से नहीं कहता पैसा कमाना पड़ता है, चुपचाप लगा रहता है, 2 के 4 बनाने में लगा रहता है, और कहीं भी बैठा हो तो उसकी रुचि छूटती नहीं है। छूटती है? याद आती ना? अच्छा बताओ, आप कल कार्यक्रम में रहे 6-8 घंटे जो भी रहे, तो किस किस के अंदर से पैसे की रुचि टूट गई? टूट गई? वो वहीं की वहीं थी। और अगर उसमें फैक्ट्री का फ़ोन भी आ गया तो अटेंड करा के नहीं करा, इधर उधर कोने में जाके हाँ करता हूँ अभी 2 मिनट, और उसने कहा बहुत ज़रूरी है तो बाहर ही निकल गए गेट के, हो गया ना। श्री गुरु कहते हैं ये है रुचि की निशानी।
और वहाँ तत्व की याद नहीं आती। मेरा समय गया, मुझे वेद ज्ञान करना चाहिए, कहाँ लग गया, वो याद नहीं आती। तो श्री गुरु कहते हैं कि इससे पता चलता है कि तेरे तत्व निर्णय की प्यास सही नहीं है। जिन्हें तत्व निर्णय की सच्ची प्यास हो उन्हें बहुत विचार करना कि हमारे पास कितना समय बचा है, कितनी उम्र रह गई है, उसे सोच समझ के खर्च करना, वरना ये बहुत हो जाएगा। अरविंद जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो, सत्य को स्वीकार करो। क्या बोल रहा हूँ मैं? सत्य पे चल पाओ चाहे अभी नहीं चल पाओ, मायाचारी छोड़ पाओ चाहे नहीं छोड़ पाओ, लेकिन अंदर स्वीकार करो कि आप जो बोल रहे हो एक एक बात परम सत्य है। और अभी इसी में तुम्हें तकलीफ होती है, इसी में तुम्हारे कसाय पे चोट पड़ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि भयंकर मिथ्यात्व है। जिसके मिथ्यात्व कमज़ोर होता है वो भले ही बेचारा गलत रास्ते से हट नहीं पाए, लेकिन वो गलत रास्ते की निंदा सुन के प्रसन्न होता है। वो ये कहता है बिल्कुल आप यही ठीक बिल्कुल बोल रहे, मैं भले ही ये सही का ऐसा हूँ, लेकिन अंदर ये परम निर्णय है कि आप जो बता रहे हैं परम सत्य तो यही है। देखो, हम मुनिराज बन पाए चाहे नहीं बन पाए, लेकिन बनना मुनिराज चाहिए था। ये मुनि धर्म अंगीकार करने योग्य था जीवन, जो हमने ग्रस्त जीवन में गवा रहे हैं। कम से कम ये निर्णय तो हो। ऐसे ही हमारे जीवन में धर्म के नाम पर जो धांधली चल रही है, धर्म के नाम पर जो अपने अभिप्राय में खोट चल रही है, धर्म के नाम पर जो अपन मान आदि का पोषण कर रहे हैं, सामाजिक रुतबा बढ़ाने में लगे हैं, इसका तुम्हें अंदर निर्णय तो हो कि बहुत गलत है, इसका फल अच्छा आने वाला नहीं है। ये निर्णय तो हो कम से कम। हम बदले नहीं बदले वो बात की बात है, लेकिन सही तो पहचान हो वस्तु की। ये है तत्व निर्णय। चक्रवर्ती 6 खंड जीतने जाता है तो भी उसकी श्रद्धा में 24 घंटे निर्णय रहता है कि चक्रवर्ती आदि बनना ये सुखी होने के उपाय नहीं है और ये सही नहीं है। ये सब बंध है, आश्रव है, दुखरूप है। ये निर्णय है। अगर वो चक्रवर्ती आदि पद में सुख बुद्धि कर ले, उपादेय बुद्धि कर ले, तो उसी समय मिथ्या दृष्टि होगा। अभी तो हमारे लोग ऐसे हैं कि सत्य सुनने को तैयार नहीं है। अगर भीम गली में ज़्यादा करने से बोल दो कि पुण्य पाप एक समान है तो कुछ तो उठ के चले जाते हैं। यदि अपने बस की नहीं, पाप और लग जाएगा। जब कोई दान दे और ताली बजाओ तो अनुमोदना का पुण्य लगता है कि नहीं? अरे लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना। तो ऐसे ही जब पुण्य पाप को एक समान बताए और तुम बैठे रहे वहाँ, तो तुम्हें पाप लग जाएगा कि नहीं? है नहीं आई समझ में? आ गई ना? हाँ। अरे पुण्य की अकेली अनुमोदना नहीं होती, पाप की भी अनुमोदना होती है। तो कई जीवों के दिमाग में ऐसा रहता है कि यार ये पंडित पुण्य पाप को बिल्कुल ऐसे उड़ा देता है। हमारे तो कानों में ऐसा लगता है किसी ने कीले ठोक दिए। तो अपन नहीं सुन सकते, क्योंकि अपन व्यर्थ में पाप के भागीदार बन जाएंगे। हैं? अरे अभी बहुत दिल्ली दूर है। अभी जिनको पुण्य पाप एक समान नहीं दिखते, वे कांजी स्वामी का नाम लेने के अधिकारी नहीं हैं।
अभी तुम उनकी संपत्ति के वारिस नहीं हो। तुम अपने को मुमुक्षु कहना बंद करो। अगर तुम पुण्य पाप को एक समान नहीं मान सकते, और ये अपेक्षा अपेक्षा कुछ नहीं होती, ये तो सब ठगाई की विद्या है। समझ में आया कि नहीं आया? लाओ जी भैया वो 1 लाख रुपए देने हैं हमारे, दे दो। अरे आओ जी चाय पियो जी, अजी नाश्ता करो जी, समझ लेना ये देने वाला नहीं है। ये इतना बोल रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है मामला। हाँ, क्योंकि जिसको देना होता है वो ये नहीं कहता, वो कहता अन्य का 1 लाख, अरे हाँ बिल्कुल रेडी है, अभी बैठो आप 2 मिनट में देता हूँ। वो ऐसी बात करता है सीधी, फिर भले ही बाद में चाय पानी पूछे, हाँ, लेकिन उसे नहीं देना ना तो वो इतना मिर्च मसाला लगाएगा और फिर धीरे से बोलेगा, अरे आप आए तो बात तो ठीक है, लेकिन हमने बोला भी था, क्या करें, हम जहाँ से पैसे आने थे वो आए नहीं हैं। समझ में आया? ऐसे ही अपन को पुण्य और पाप को एक नहीं मानना है, अंदर वो गवाह नहीं देता है हृदय। अरे जी वो तो बात ठीक है, शुद्ध भाव की अपेक्षा तो एक है, लेकिन पाप की अपेक्षा तो पुण्य भला है ना। पुण्य तो करना चाहिए ना, पाप से तो बचना चाहिए ना। वो कहीं ना कहीं वो उसको बराबर कर लेता है। देखो सम्यक दृष्टि के ही सच्ची भक्ति होती है, मिथ्या दृष्टि के सच्ची भक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मिथ्या दृष्टि को सच्चा स्वरूप ही पता नहीं है, तो सच्ची भक्ति करेगा कैसे? ये तो सरल है ना ये तो बात। अब अपन को तत्व विचार में, तत्व निर्णय में जब पुण्य और पाप एक समान दिखते नहीं, पुण्य अच्छा लगता है, पाप बुरा लगता है। और सही बात को और खतरनाक बोलता हूँ, सुन लो थोड़ी सी। जिन्हें पुण्य अच्छा लगता है और पाप बुरा लगता है, मूल में उन्हें पाप ही अच्छा लगता है। क्या कहा? जिन्हें पुण्य अच्छा लगता है, पाप बुरा लगता है। रमेश जी नहीं आई समझ में? मूल में उन्हें पाप ही अच्छा लगता है, क्योंकि पुण्य से सब जीवों को अनुकूलता दिखाई देती है, और अनुकूलता परिग्रह है, और परिग्रह पाप है। सबको पुण्य करके देवगति में जाना है। तो देवगति माने क्या? जहाँ विषय भोगों की अमर्यादित व्यवस्था हो, उसका नाम देवगति है। भोगो 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 भोगो, इसलिए तो जाना है स्वर्ग। और क्या रखा स्वर्गों में? नहीं समझ में आया? ये तो तुम भी जानते हो, सर्वार सिद्धि तो जाने से रहे है। क्या लगा है पंचम काल का? तो मुझे ध्यान नहीं है अभी याद। 12वें स्वर्ग से आगे नहीं जाते ना पंचम काल के, वो भी साथ बहुत वैसे हो। अब बोलो, तो ये पुण्य पाप में जो अंतर है, अरे भाई साहब मूल गाता है प्रवचन सार की कुंद कुंद देव की। पुण्य पाप में अंतर नहीं, जो न माने बात ये संसार सागर में रुले। समझ में आया? परिभ्रमण करे क्या? संसार सागर में रुलेंगे जो ये बात नहीं स्वीकार करते कि पुण्य और पाप एक समान है। ये तो अपन को देखना है कि भैया अपने अंदर जो कुछ चल रहा है उसे कम से कम देखना चालू तो करो, स्वीकार तो करो कि ये अपराध मेरे अंदर है। चाहे भले ही किसी को बताओ चाहे मत बताओ, लेकिन अंदर निर्णय करने तो बैठो कि यार अपने अंदर ये है चीज। और वो मायाचारी से मानादिक का पोषण करते हो, ईमानदारी से करो। नहीं समझ में आया?
तो अब आ गया तत्व निर्णय में, समझ में आया तत्व निर्णय। पुण्य और पाप ले लिया, बंध ले लिया। अब आ जाओ संबंध, निजरा और मोक्ष, तीन और बच गए, वो और बता देता हूँ। तो संबंध, निजरा, मोक्ष में कैसे निर्णय होना चाहिए कि मुनिराज या सम्यक दृष्टि या पंचगुण स्थानवर्ती श्रावक हैं, वे सब सुखी दिखने चाहिए। अनिलंबानी दुखी दिखना चाहिए, और एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जिसके घर में खाने को रोटी नहीं है कल की, वो सुखी दिखना चाहिए। इतनी गर्मी हो रही है और तुम्हारे बढ़िया एसी व्यवस्था है, एकदम कंफर्टेबल जोन में हो, और एक सच्चे दिगंबर मुनिराज वन जंगल में विचरण कर रहे हैं और बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, और मुनिराज तुम्हें विहार करते हुए दिख रहे हैं, तो भी मुनिराज सुखी दिखना चाहिए, और तुम्हें एसी में बैठे अपने को दुखी दिखना चाहिए। ये संबंध निजरा संबंधी सही निर्णय है। और अगर मुनिराज दुखी दिखें, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा दुखी दिखें, ऐसा होता है ना, जब स्टेज सस्ती है तो स्टेज पे बैठे वाले लोग सुखी दिखते हैं कि नीचे वाले हैं? नहीं, कल तो नहीं दिख रहे थे तुम्हें नीचे वाले, समझो। जब अपन ऊपर बैठे होते हैं तब अपन को ऊपर वाले सुखी दिखते हैं और नीचे वाले दुखी दिखते हैं, और जब अपन नीचे बैठे होते हैं तब नीचे वाले सुखी दिखते, ऊपर वाले दुखी दिखते हैं। कैसे? पर अपन दोनों तर्क लगाते हैं। जब ऊपर बैठे रहते हैं तब तो नीचे का आदमी दिखाई नहीं देता, देखा तुमने? बड़े बड़े कार्यक्रम हो तो तुम सामने भी पड़ जाओ, तुम्हें दिखाई नहीं दोगे उनको, दिख रहे तो भी नहीं दिखाई दो, क्योंकि उस समय आंखें तुम्हें देखना नहीं चाहेगी, उस समय आंखें बड़े आदमी को देखना चाहेगी। तुम अभी 2 कौड़ी के आदमी हो, समझ में आया कि नहीं आया? और वही आदमी नीचे आ जाए, क्योंकि वो 2 मिनट बाद तो भगा देते स्टेज पे से, तो फिर वो तुम्हें दिखने लगेगा, तो तुम उसे दिखने लगोगे। वह ये बड़ा खतरनाक है जगत का स्वरूप। आप देखोगे अपन नीचे होते तो ये तर्क खोजते, अरे ऊपर क्या रखा, कुछ नहीं रखा ऊपर, ये सब मरे जा रहे हैं, और क्योंकि मैं नीचे हूँ। और अपने ऊपर पहुँच जाओ तो फिर अपनी हवा बदल जाती है। तो ये क्यों है? क्योंकि अपना निर्णय गलत है, अपना निर्णय अरविंद जी सही नहीं है। मुनिराज अपने को दुखी दिखते हैं। अभी आपको लग रहा होगा, अभी मुनिराज आपको दिखे तो आपको दुखी दिखेंगे। कैसे दुखी? पता नहीं रही कितनी गर्मी हो रही, कैसे सह रहे होंगे, मैं कैसे सह रहे हो, तो दुखी का लक्षण। बेचारे इतनी तकलीफ हो रही, तो तुमने मुनिराज का स्वरूप ही नहीं समझा। एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो तुम्हें बेचारा दिखता है। इस सेठियों को सारे पंडित बेचारे दिखते, और ये पंडित भी बेचारे बन के घूमते रहते हैं। हाँ, और पंडित सेठिया हो जाए तो सेठियों को बड़ी तकलीफ होती है, कहते हैं मैं से पंडित नहीं मानूंगी। देखा तुमने? अगर पंडित कोई सेठिया हो जाए तो उसे ये सेठिया पंडित नहीं मानते, कहते काय का पंडित है, पैसा कमाने में लगा रहता है। कमाल हो गया यार। अब डॉक्टर साहब एक बात सुनाते थे कि पंडित तो वास्तव में धोबी का कुत्ता जैसा बना दे वैसा समाज, कि ना घर का ना घाट का। क्यों? कह रहे आप तो पंडित जी हो, तो क्या पंडित जी हवा खा के जिएंगे क्या? है पंडित जी कोई चीज़ कह रहे पंडित जी हो आप तो, अरे तो भाई पंडित जी का मतलब क्या है? देखो, फ्री में सुनाए तो उसका घर कैसे चले? पैसा ले तो पैसा लेता है, और उसने कहा चलो जी फ्री में सुनाऊंगा, मैं अपना कमाने चला जाऊं, कि फिर काहे के पंडित? तो करे क्या? चौथी अवस्था कौन सी है? चौथी कोई अवस्था है? दीक्षा दिलवा दो बेचारे को, सही कह रहा हूँ, दीक्षा ले लो, और कोई उपाय नहीं है। मैंने अपन अंदर से निर्णय करे, मैं निर्णय पे ही बोल रहा हूँ इतनी देर।
अपना कहीं पर भी कोई डिसीजन सही नहीं है। हम बिना पैंदी के लोटे हैं जिसका कोई दीनी मान नहीं है, हम कहाँ लुढ़कते रहते हैं। हमें खुद ही नहीं पता अपने बारे में हम चाहते क्या हैं। सच बताओ, पता है अपने को अपन क्या चाहते हैं? चंद्र प्रकाश जी पता है क्या चाहते हो? मुकेश जी इंजीनियर साहब क्या चाहते हो आप? ऐसा हमें तो नहीं पता, हम तो मोक्ष चाहते हैं। तो टोडामल जी कह रहे देखा देखी बोलता है, क्योंकि जो मोक्ष चाहता है वो तत्व निर्णय करता है, और तू तत्व निर्णय नहीं करता, इसका मतलब तू मोक्ष नहीं चाहता। अरे बहन जी समझ में आ रहा कि नहीं? तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाओगे तो टोडामल जी कह रहे हैं विशुद्धि बढ़ेगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और अगर तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाओगे तो ये अवसर तो चला जाएगा, और धीरे धीरे जा ही रहा है। 10-5 साल किसी के पास हो तो हो, वरना ये बहुत हो गया। सहजानंद